हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में जोर शोर के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, कैलकुलेशन में कुछ हमें फायदा होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ हमें सिखाइए। तो आप लोगों के लिए आज मैं लेके आऊं यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ बच्चों, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर यहाँ पे लिख रखे हैं। आपको अगर आगे तक के भी स्क्वायर उम्मीद रखता हूँ, कम से कम 20 के आगे आपको 25-30 तक के स्क्वायर तो अच्छे से याद होंगे। तो जितने ज़्यादा स्क्वायर्स आपको याद हैं उतना ही आसान पड़ेगी आपको स्क्वायर रूट, बड़ी बड़े नंबर्स का कैलकुलेट करने में उतना ही आप लोग के लिए आसान होने वाला है। तो यहाँ पे कम से कम मैंने 20 तक के स्क्वायर तो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे हैं। उम्मीद है आप लोग को 20 तक के स्क्वायर तो अच्छे से याद होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, इतने स्क्वायर तो आपको, पहली चीज ये हो गई, इतने स्क्वायर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि बच्चों, ये जो ट्रिक हम सीखेंगे, ये ट्रिक सीखेंगे स्क्वायर नंबर्स की स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की। एक स्क्वायर नंबर, एक वर्ग संख्या जो होती है, एक वर्ग संख्या जो एक स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये ट्रिक उसी पे ज्यादा अच्छे से एप्लीकेबल होगी। स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर से इनका पूरा पूरा एक स्क्वायर निकल के आ जाता है। जैसे कि सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का अगर 1 का स्क्वायर रूट किया जाए तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट किया जाए तो 2 आ जाएगा। ये सब इस तरह से आप बता सकते हो। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ऐसे ही कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मेरे पास यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। इन एग्जांपल्स के जरिए आपको आज ये ट्रिक मैं सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सीखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। देखो, बड़ी आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो सबसे पहले कोई भी संख्या आपके पास दी हुई है, चाहे वो 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, कितने ही अंकों की हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी अंकों की संख्या है उसे 2 टुकड़ों में बांटूंगा। उसे हमेशा क्या करूंगा? 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। जैसे कि ये पूरी संख्या जो है, इसे 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। कैसे? पीछे हमेशा रखने हैं 2 अंक। पीछे कितने अंक रखने हैं? हमेशा 2 अंक। कि सर इसमें देखा पीछे 2 अंक हैं, यहां से इसके 2 टुकड़े कर दिए, इस संख्या के 2 टुकड़े मैंने कर दिए। अब जैसे ही आपने 2 टुकड़े किए, आपने देखा हमेशा पीछे 2 अंक रखने हैं, हमेशा पीछे 2 अंक रखने हैं। अगर मैं इस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट करूंगा तो पीछे हमेशा 2 अंक रख के मैंने काट दिया, एक 2 टुकड़े कर दिए। आगे चाहे 3 अंक, यहां पे आप देख सकते हो 3 अंक हैं, यहां पे भी 3 अंक हैं। हो सकता है आगे 2 ही अंक हो सकता है आगे 4 अंक आ जाए, हो सकता है आगे 5 अंक हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पीछे हमेशा फिक्स है, पीछे हमेशा 2 अंक ही होने चाहिए। यहां पे भी देखो, अगर आप इसे भी 2 अंकों में काट दोगे, 2 भागों में बांट दोगे, तो पीछे 2 अंक रखे, आगे जितने भी चाहे 3, 4, 5 कितने ही अंक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, आपने सबसे पहले तो ये किया। अब आपने देखा कि सर ये 2 टुकड़ों में करने का मतलब क्या है कि पीछे वाला जो नंबर है वो बताएगा इकाई अंक को, वो यूनिट नंबर को बताएगा, और आगे वाला आगे की संख्या को बता देगा। कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो हमें पता लगेगा किससे? पीछे वाले टुकड़े से। कि सर हमने इसे 2 भागों में बांटा है ना, तो पीछे वाला टुकड़ा हमें बताएगा यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है। उसके आगे वाला जो नंबर है वो हमें बताएगा आगे क्या नंबर आएगा, उस यूनिट प्लेस के आगे क्या नंबर आने वाला है। ठीक है, अब देखो, सीखो, आप ट्रिक सीखो कि आपने देखा कि सर ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 6। अब आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 कब आ सकता है? जरा गौर कीजिए, इसीलिए मैंने स्क्वायर लिख रखे हैं यहाँ पे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पे 6, एक देखो यहाँ पे आया हुआ है, एक आप देखो यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे कब आता है? जब या तो मैं 4 का स्क्वायर करता हूं, या फिर 4 का स्क्वायर करूं, या फिर 6 का स्क्वायर करूं। यहाँ पे भी देखो 6 का, यहाँ पे भी 6 आया, यानी कि 14 का स्क्वायर या फिर 16 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यूनिट प्लेस पे अगर नंबर है 6, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर नंबर 6 है, तो स्क्वायर रूट करने पे इसके नंबर होगा, या तो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा या तो 4 या फिर 6, या तो 4 या फिर 6। चाहे वो नंबर 4 हो, 14 हो, 24 हो, 34 हो, 44 हो, 54 हो, कुछ भी हो, या फिर नंबर 6, 16, 26, 36, 46, इस तरह से कोई भी नंबर हो, यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या 6 होगा। इतनी बात तो हुई क्लियर। ठीक है, अब ये यूनिट प्लेस का नंबर का तो चलो इतना समझ में आया, या तो 4 है या फिर 6 है। अब पीछे दूसरा वाला जो नंबर है 184, आप जरा देखो इस 184 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है? कि आपने यहाँ पे टेबल, अगर आपको अच्छे से याद है, आपको स्क्वायर नंबर्स अच्छे से याद है, तो आप बताओगे 184 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर है सर ये 169। किसका स्क्वायर है? 13 का। तो ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया। इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर क्या है? 169। ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। तो इस यूनिट प्लेस के आगे क्या होगा सर? 134।
13, यहाँ पे भी 13, यानी कि सर इसका स्क्वायर रूट अगर किया जाए, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये तो मुझे पता चल गया, या तो 134 होगा या फिर 136 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन सा होगा ये भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। देखो आधा सॉल्यूशन तो आपने फटाफट कर दिया कि दोनों में से कोई एक होगा। अब कौन सा होगा ये भी आप पता कर सकते हो। कैसे? कि देखो सर ये 184 जो है ना वो किस किस के बीच में है? 169 और 196 के बीच में है, 164 और 196 के बीच में है। तो आपने देखा ये नीचे वाली संख्या की ज्यादा नजदीक है, 196 के ज्यादा नजदीक है। तो यहां नीचे वाली संख्या क्या है? 136 है। तो इसका जब स्क्वायर रूट करूंगा ना तो ये आएगा 136 आएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही देखो दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो कि सर 10201 ये लिखा हुआ है। अब यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है बच्चों? 1। यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 1। तो यूनिट प्लेस पे नंबर 1 कब आ सकता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस पे 1 कब होगा? या तो मैं 1 का स्क्वायर करूं यूनिट प्लेस पे, या तो 1 हो या फिर 9 हो। देखो ना ये टेबल आपके सामने, या तो 1 हो या 1, 11, तभी यूनिट प्लेस पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे तभी 1 आता है। या फिर 9 हो कि सर 9 का स्क्वायर 81 या फिर 380 19 ऐसे लिखूं तो 1 आता है। यूनिट प्लेस पे 1 कब मिलता है? जब या तो यूनिट प्लेस जो नंबर जिसका स्क्वायर हम करें उसका यूनिट प्लेस पे नंबर या तो 1 हो या फिर 9 हो। इतनी बात क्लियर, ये हमें पता लग गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? 102 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर, क्या आप बता सकते हैं? 102 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर सर मुझे दिख रहा है ये 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। तो पता लग गया क्या कि सर इसके आगे क्या लिखा जाएगा? 10, यानी कि या तो 101 या फिर 109। अब इन दोनों में से कौन सा? कैसे पता करोगे कि सर ये 102 जो है ना ये 100 और 121 के बीच में है, किसके नजदीक है? सर इस ऊपर वाले के नजदीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसका स्क्वायर रूट करूंगा ना तो 101 ये आएगा। करेक्ट हुआ? समझ में आया? आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। 101 को 101 से गुणा करोगे ना तो भी आपको यही मिलने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से इसको देखो, इसके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? सर 6 है। अभी आपने देखा था पहले भी 6 वाला, तो आपने कहा था सर यूनिट प्लेस पे 6 कब मिल सकता है? या तो यूनिट प्लेस पे हो सर 4 या फिर हो 6, या तो 4 या फिर 6, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आपने देखा कि सर इसके आगे वाला नंबर क्या है? 338 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर क्या है? कि सर देखो ना 324 है, 324, और ये क्या है सर? 18 का स्क्वायर है। तो क्या लिखोगे? इसके आगे क्या लिखोगे? 18, इसके आगे क्या लिखोगे? 18। लिख दिया आपने। अब आपने देखा 184 या फिर 186, दोनों में से कोई एक हो सकता है। किसके नजदीक आ रही है? 338 जो है ये किसके नजदीक है? 324 के नजदीक है या 381 के? भैया 338 जो है ना वो इन दोनों नंबर्स के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो किसके नजदीक है? सर ये 18 ऊपर वाले के नजदीक में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला 184 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको कोई भी अगर ऐसे दे दिया जाए, आप उसको सिर्फ 2 टुकड़ों में बांटो और तुरंत आप उसका चुटकियों में, ये तो अभी समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगा, अगर आपको स्क्वायर आगे तक के भी याद है तो आप इजीली इनका स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से, विद इन सेकेंड्स के अंदर। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।